शांति। ओम शांति। 1/11/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुरली का ऊपर का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात पर पूरा बात का ध्यान जरूर रखना है। उत्तर में बाबा ने कहा, इस दुनिया में रहते सब कुछ रहते बुद्धि का योग एक सच्चे मासूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरूब खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैविक गुण हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग रे, नव युग आया कि आया। जाग सजनिया जाग रे, नव युग आया कि आया। फिर बाबा ने पहली पॉइंट में कहा, बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के नए युग के लिए। यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी।
फिर बाबा ने कहा आगे चल फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को यह निश्चय है कि अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। अब बाबा का बना और बरसे का मालिक बना। फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा लौकिक एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दो बाप है जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परमपिता परमात्मा नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा पारलौकिक वह एक ही है पारलौकिक बाप जो सुख धाम शांति धाम का दाता है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। फिर बाबा ने कहा भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना ही धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने का स्थान को परमात्मा समझ लिया है। वह है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिबिंदु स्वरूप आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है और मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है यह किसको भी दुनिया में पता नहीं है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा है। फिर कहते हैं आत्मा अंगूठे दृश्य है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल ही सूक्ष्म है। जैसे बाबा ने कल कहा दिल बिल्कुल सूक्ष्म है, दिमाग विशाल है। फिर बाबा ने कहा तुम भिखारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूभू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंधा है। भूभू कर मनुष्यों को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है, आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं, ब्रह्मा बाबा के बाजू में, और आकर पढ़ाते हैं। सदैव नहीं रहते हैं। याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। फिर लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन है, बीच में कौन है, यह तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। अब मीठे मीठे बाप द्वारा रतन मिल रहे हैं, रतन बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है। फिर बाबा ने कहा तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो, इसमें माया का तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद के बाप की आबरू है, गवाही मतलब बाप के नाम बदनाम की। फिर बाबा ने कहा मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्यों के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म से तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्बल है। फिर बाबा ने कहा हनुमान पवन पुत्र था, अब वह पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते हैं कछ मत अवतार कितनी गाली देते हैं। बाबा आकर उल्हाना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे
इतनी गाली दी, 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर सब में मुझे ठोक दिया। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट है, सतयुग में भारत सॉल्वेंट था। उस समय और कोई खंड होता नहीं। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। कभी भी बाप से वह आपस में रूठना नहीं है, रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्वशक्तिमान मान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म नहीं भव। सर्वशक्तिमान बाप के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म से नहीं भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे परमात्म से नहीं है वे स्नेही और स्नेही को सदा साथ रखते, इसीलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, तो प्यारे स्वतः ही बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो, तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।